हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। ये पूछा जाता है अक्सर एग्ज़ाम्स में। लगभग सभी एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर जिसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो उस एग्ज़ाम में तो ये ज़रूर पूछे जाते हैं। वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी और मैक्सिमम मिनिमम। तो ये सब चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं आपसे। बहुत लोग इसे बहुत आसान मानकर छोड़ देते हैं। आसान है ये, छोड़ते नहीं हैं, वो बना नहीं पाते हैं, पढ़ उसका अभ्यास नहीं करते हैं कि ये तो बहुत आसान है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और बहुत लोगों को अच्छे से पढ़े नहीं होते हैं या फिर उनको पढ़ाया नहीं गया होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया ही नहीं जाता है अच्छे से, तो उस कारण वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और आसान क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें देखना क्या है कि आप जैसे कि देखिए, आपको इस तरह के कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। q इज इक्वल टू 5 6x और q इज इक्वल टू 5। ये है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं है, मैक्सिमम पावर 1 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसमें मैक्सिमम पावर 2 है। और ये क्यूबिक इक्वेशन है, यानी इसमें मैक्सिमम पावर 3 है। तो इस तरह के इक्वेशन दिए हुए हैं और आप इस इक्वेशन देखकर बता सकते हैं कि ग्राफ का शेप क्या होगा। जैसे कि लीनियर इक्वेशन अगर है तो आपके ग्राफ का शेप एक सीधा लाइन होगा। जैसे मैं ले लेता हूँ, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसको जब आप प्लॉट कीजिएगा ग्राफ पे, तो वो एक सीधा लाइन होगा। वो ऐसा हो सकता है या फिर वो ऐसे भी हो सकता है, यानी किसी तरह करके वो एक सीधा लाइन होगा अगर इक्वेशन आपका लीनियर है तो। वहीं अगर इक्वेशन आपका ये है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपकी जो ग्राफ होगा वो एक उसमें सिंगल बम्प होगा, यानी वो कुछ इस तरह होगा। उसमें एक इस तरह का बम्प होगा ऊपर, या फिर ये हो सकता है कि ये बम्प नीचे भी हो, ऐसे भी हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, यानी एक मिनिमम पॉइंट होगा या फिर एक मैक्सिमम पॉइंट होगा कहीं। तो ये एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक। और अगर इक्वेशन क्यूबिक हो, यानी कि ये वाला इक्वेशन हो, तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये आप अनुमान बहुत अच्छे से लगा सकते हैं कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ये अप्रोक्सीमेशन में बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशनली कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा अगर आपका इक्वेशन क्यूबिक है। या फिर ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे ये ऊपर हो और ये नीचे हो, यानी किसी तरह उसमें दो बम्प होंगे। एक यहाँ देखिए, एक नीचे बम्प है और एक ऊपर बम्प होंगे। एक मैक्सिमम, दो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं। ठीक। तो ये आप ग्राफ देखकर बहुत आसानी से इक्वेशन देखकर आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ऐसे इक्वेशन का ग्राफिकल शेप कुछ ऐसा होगा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो ये पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि p का वैल्यू कुछ 3 है। ठीक। p का वैल्यू कुछ 3 है, जैसे कि यहाँ मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, इसको प्लॉट को खाली कर देता हूँ। और जैसे मान लीजिए ये p है, यहाँ p का वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है और फिर यहाँ पे 4 है। तो इसी तरह बहुत सारे वैल्यू दे सकते हैं आप p के। और आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, फिलहाल हम एक ग्राफ से ही ले लेते हैं। जैसे कि मैंने एक ग्राफ ले लिया इस तरह का, कुछ इस तरह का सिंगल बम्प वाला मैंने एक ग्राफ ले लिया। ठीक। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो आप यहाँ देखकर ये बता सकते हैं कि 3 पे शायद ये मैक्सिमम होगा, और ये जब 2 होगा तो 2 पे ये जो फंक्शन होगा, यानी ये जो इक्वेशन होगा, सॉरी, जब 2 आए, 2 जब p की वैल्यू 2 होगी तो ये फंक्शन होगा इंक्रीजिंग होगा, यानी कि ये बढ़ रहा है। यानी कि अगर ऐसे इसका ग्राफ बनता है, एग्जैक्टली ऐसे बनता है, तो जब p की वैल्यू 2 रहती है तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा कि ये बढ़ रहा है। मतलब ये अगर आप राइट साइड जाइएगा तो ये q बढ़ेगा, यानी p बढ़ेगा तो q भी बढ़ेगा। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और वहीं अगर q इज इक्वल टू 4 हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, यानी कि अगर 4 से आगे आप जाइएगा तो q क्या होगा, ये नीचे की ओर जाएगा, यानी घटेगा। यानी 4 बढ़ेगा तो q घटेगा, तो ये कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन।
ठीक। और आप जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, क्योंकि इस पॉइंट पे वो ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ये आपने ग्राफ से तो बता दिया, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक इक्वेशन दे दूं आपको और कहूं कि आप बताइए कि p इज इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट है, या फिर मैं आपसे ये डायरेक्टली पूछूं कि आप ये बताइए कि p के किस वैल्यू के लिए Q मैक्सिमम है। अगर ग्राफ दिया होगा तो आप ग्राफ से सीधा यहाँ देखकर बता देंगे कि यहाँ Q जो है मैक्सिमम है P के 3 वैल्यू के लिए। लेकिन आपको अगर सिर्फ इक्वेशन दिया हो तो आप कैसे बता पाइएगा कि Q किस P के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम या मिनिमम है, या फिर अगर कोई और भी केस हो सकता है तो वो है। ठीक, तो ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, ठीक, कॉन्केविटी है, कॉन्वेक्सिटी है, यानी कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी का मतलब ये हुआ कि ऐसे ये कॉन्वेक्स हो गया ये, और ये हो गया कॉन्केव, ठीक, ये हो गया कॉन्वेक्स। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में, और ग्राफ से नहीं पूछे जाएंगे। आपको इस इक्वेशन से बताना है कि कॉन्केव, ये कॉन्केव है, ग्राफ बनाएगा, कॉन्वेक्स बनाएगा, किसी पार्टिकुलर पी के वैल्यू के लिए ये इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम होगा क्यू या मिनिमम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉफिट में, यूटिलिटी में, कॉस्ट में, रिवेन्यू में ये आ जाते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे अपने गूगल क्लासरूम में। तो अगर आपने गूगल क्लासरूम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप गूगल क्लासरूम जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी डीईपीआर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नेट एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले आईएएस एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। बस यही होगा, डीईपीआर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 3 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इसकी चर्चा हम सिर्फ और सिर्फ गूगल क्लासरूम में करेंगे। आप गूगल क्लासरूम जरूर ज्वाइन करें। मात्र 100 रुपया लगेगा, और 100 रुपया ऐसे कोई नहीं है कि हम मुझे बहुत पैसे कमाने के लिए है। ये जो सेटअप चार्ज है ये सब वीडियोस बनाने के, उसके लिए ये थोड़ा सा फी लिया जाता है, ताकि मुझे भी एक इंकरेजमेंट मिले कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं जो आपके बहुत काम आए। तो आप जरूर ज्वाइन करें गूगल क्लासरूम। अगर गूगल क्लासरूम आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की जो बुक है आप उसे अच्छे से पढ़ें। अगर आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं तो आपको गूगल क्लासरूम की कोई ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जल्दी से चाहते हैं कि इन चीज़ों का आप जल्दी जल्दी समझ जाएं, या फिर एक पर्सपेक्टिव चाहते हैं ताकि आप अपना भी आइडिया लगाएं और दूसरों से भी जो जानता है उसका आइडिया लेकर आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ, तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें। मुझे नहीं लगता है कि 100 रुपीज़ देकर आपको कोई अफसोस होने वाला है। चलिए इतना कहकर मैं इस डेमो वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो का जो पूरा फुल वर्जन है वो आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा। चलिए धन्यवाद।